इनमें से कौन सी भवन निर्माण सामग्री 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड में उपलब्ध होती है? Which of these building materials are available in 33 grade, 43 grade and 53 grade? Okay? ऑप्शन सुनिए। A सीमेंट, B प्लास्टर ऑफ पेरिस, C आयरन बार्स या D वॉल पेंट्स। 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। सर मैं ये क्वेश्चन के बारे में एकदम श्योर नहीं हूँ, सो मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। Alright. सर मुझे ऑडियंस पोल सर लाइफलाइन। ऑलराइट, ओके, शांत हो जाइए, दुख कीजिए। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे, इसको अंकित कर दीजिए। ऑडियंस उत्तर दीजिए और हुसैन साहब को बचाइए। समय शुरू होता है अब। ए सीमेंट को दिया है 54%, 32 मिला है बी, सी को 11, डी को 3। क्या करेंगे? सर ऑडियंस के साथ जाएंगे। ए सीमेंट। तो अधिकतर ऑडियंस कह रही है ए सीमेंट। ताला लगा दें? जी सर। ए को ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, सही जवाब दिया है आपने। ऑलराइट, तो सही उत्तर हो गया है। एक लाइफलाइन चली गई है हुसैन भाई साहब। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। रेडी? ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से क्या अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, मापने की इकाई है? Which of these is the unit of measurement of latitudes and longitudes? A किलोमीटर, B डिग्री, C माइल, D परसेंटेज। किलोमीटर, डिग्री, मील या प्रतिशत? सर इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, सो प्लीज कंफर्म ऑप्शन बी, डिग्री। डिग्री श्योर है? ताला लगा दें? यस सर। बी को ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। 10,000 पहला पड़ाव पार हो गया है। ऑलराइट, आपके स्क्रीन के ऊपर हुसैन भाई साहब ये रहा। ये एक छवि हम आपको दिखाएंगे, इमेज क्वेश्चन है ये। मार्च 2021 में अपने करियर का 500वां गोल करने वाले ये फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? Who is this footballer who scored his 500th career goal in March 2021? दिखाया जाए तस्वीर। 500 गोल। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। रॉबर्ट लेवेंडोस्की, बी लुइस सुआरेज, सी रोमेलू लुकाकू या डी ज़्लाटन इब्राहिमोविच। सर इसका सही जवाब ऑप्शन बी लुइस सुआरेज है, जो आई थिंक अभी एथलेटिको मैड्रिड के लिए खेल रहे हैं स्पेन में। जी क्या करें, लगा दें? जी सर प्लीज। लुइस सुआरेज, बी। ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। अनुज, अब आपका ध्यान जो है हम खेल की ओर आकर्षित करना चाहेंगे। सबसे पहले जो खेल के नियम है वो आपको बता दूं, शायद आपको पता ही होंगे। यहाँ पर धनालय खड़ा होता है, एक 15 प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देते जाइए, धनराशि जीतते जाइए। और 2 पड़ाव आते हैं, 5वें और 10वें प्रश्न में दुगदुगी जी चलती रहती हैं। 45 सेकंड और 60 सेकंड मिलेंगे। चांस न लें आप, इसलिए आपके लिए 4 लाइफलाइन रखी हैं। ऑडियंस पोल है, 50-50 है। फ्लिप द क्वेश्चन और आस्क द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट से आपका एक बार परिचय करवा दूं मैं। हमारी जो आज की एक्सपर्ट हैं अनुजा चौहान जी हैं। अनुजा जी आ करके अपना आशीर्वाद दीजिए अनुज को। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। भाइयों बहनों का भाई है अनुज अग्रवाल। आपको, आपकी सारी फैमिली को ऑल द बेस्ट, प्ले वेल, और मैं हूं ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुजा जी। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। तैयार हो जाइए अनुज। पहला प्रश्न, 1,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस हिंदी कहावत को पूरा करें
जिसका अर्थ है किसी काम या वस्तु का दोहरा लाभ उठाना। आम के आम, डैश के दाम, डैश को भरना है आप। कंप्लीट दिस हिंदी प्रोवर्ब व्हिच मींस डबल बेनिफिट। आम के आम, डैश के दाम। ऑप्शंस हैं ए छिलकों, बी गुठलियों, सी पत्ते या डी टहनियों। सर इसका सही आंसर होना चाहिए बी गुठलियां। गुठलियां। आम के आम, गुठलियों के दाम। लगा दे ताला। बिल्कुल सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने, 1000 जीत गए। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए। अनुज, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किस संक्षिप्त रूप का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर भेजे जाने वाले प्राइवेट संदेशों के लिए किया जाता है? Which of these abbreviations is used to refer to private messages sent on social media? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए AM, B HM, C CM या D DM। सर इसका सही आंसर डी DM होना चाहिए। DDM। लगा दे ताला। बिल्कुल सर। डी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। DM का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज। बहुत खूब। ऑलराइट, अगला प्रश्न आ रहा है, तीसरा प्रश्न। अनुज जी, ये रहा तीसरा प्रश्न। 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। जी सर। टेनिस में ड्यूस के ठीक बाद प्राप्त पॉइंट को क्या कहते हैं? इन टेनिस, व्हाट इज द पॉइंट दैट इज वन राइट आफ्टर अ ड्यूस इज कॉल्ड? ए एडवांटेज, बी लव, सी बेगल, डी ब्रेक। सर मुझे टेनिस खेलना काफी पसंद है। Okay. और देखना भी पसंद है। और इसका सर सही आंसर ए एडवांटेज होना चाहिए। लगाएं ताला। बिल्कुल सर। कहना पड़ेगा आपको, लगा दीजिए। सर प्लीज कंफर्म ए एडवांटेज। ये एडवांटेज पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने। कौन है आपके सबसे पसंदीदा खिलाड़ी? सर मेरे राफेल नदाल हैं। वो भी बहुत कमाल का खिलाड़ी है। बिल्कुल सर। हालांकि मेरे फेवरेट जो है वो जोकोविच। बिल्कुल सर, मुझे आपको पता मालूम है? जी सर। अरे वाह। ऑलराइट, आ रहा है चौथा प्रश्न अनुज जी। चौथा प्रश्न 5000 रुपए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको ताजमहल से नोएडा फिल्म सिटी आना है तो आप इनमें से किस एक्सप्रेसवे का प्रयोग करेंगे? Which of these expressways would you use if you had to travel from the Taj Mahal to Noida Film City? देखिए, यहाँ पर एक प्रश्नों का धनालय जो है वो खड़ा हो जाता है और इस पे होते हैं 15 प्रश्न। एक एक प्रश्न के सामने उसका मूल्य भी है। 1000 रुपए से शुरुआत होती है, चलता है ये 15वें प्रश्न तक 1 करोड़ रुपए। ठीक है। इस यात्रा में 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए का। जी। 10वें प्रश्न के बाद हमारा एक जैकपॉट प्रश्न है, 16वां प्रश्न, 7 करोड़, उसका द्वार खुल जाता है। ये जो पहले 5 प्रश्न है या 5 से 10 प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा नियंत्रण है समय का। जी। ये सुन रहे हैं ये आवाज? जी। ये दुगदुगी जी हैं, हृदय की धड़कन बढ़ा देती हैं। और ये 45 सेकंड देती हैं पहले 5 के लिए, फिर 5 से 10 तक 60 सेकंड और 10वें के बाद ये शांत हो जाएंगे। चांस मत लीजिएगा खेल में। अभी आपने देखा, आपसे पहले जो आए जी एक लाइफलाइन थी उनके पास अच्छी खासी, उसे खेल जाते तो हो सकता था कि सही उत्तर मिल जाता, 12-50 जीत जाते। जी सर। जी। लेकिन लाइफलाइन नहीं लिया, तो चांस मत लीजिएगा। इसलिए हमने आपके लिए 4 लाइफलाइन रखी हुई। एक तो है ऑडियंस पोल, जी। दूसरा है 50-50, फिर है फ्लिप द क्वेश्चन और अंत में है आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट जो हमारी हैं जिसे आपका परिचय करवा देते हैं। अर्चना जी एक बार फिर हमारे सामने प्रकट होइए और सुमित जी को अपना आशीर्वाद दीजिए। नमस्ते मैडम। अमित जी नमस्ते। नमस्ते सुमित जी, आप नजफगढ़ से हैं? जी मैडम। तो नजफगढ़ तो पूरी इंडिया में फेमस हुआ है सहवाग के नवाब लिए। ऑफ नजफगढ़, जी जी मैडम। वीरेंद्र सहवाग जी के जी नाम मैडम। से। जी। तो उनकी तरह भी सिक्सर मारिए, पर सोच समझ के, सूझबूझ के साथ। लगातार And I'm नहीं with you. मैडम, रुक रुक के। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जी। एक बार फिर स्वागत आपका और अभिनंदन। तो अर्चना जी यहाँ पर पूरे खेल के दौरान रहेंगे, जब कभी भी आपको जरूरत पड़े उनसे आप प्रश्न मांग सकते हैं। ऑलराइट, तालियां बज जाओ और इसी के साथ हम शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। सुमित जी ये रहा।
फिल्म गुंडे के इस गाने की पंक्ति को पूरा करें। तूने मारी एंट्रियां रे, दिल में बजी घंटियां रे, डैश। कंप्लीट द लाइन ऑफ दिस सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म गुंडे। तूने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां। ऑप्शंस हैं ए रिंग रिंग रिंग, बी ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, सी टंग टंग टंग, डी धक धक धक। सर कंफर्म सी टंग टंग टंग। श्योर है? लगा दें? यस सर। टंग टंग टंग, सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। देखिए सर पिक्चर। देखी हुई है फिल्म? कॉलेज से गया था बंक मार के। कॉलेज से देखी हुई है आप? हाँ। गा लेते हैं इसको क्या? मेरे में थोड़ा आवाज में ठीक लगेगा नहीं। नहीं आप गाइए, लगेगा ठीक। कि तूने हमारी एंट्रियां रे, दिल में बजी घंटियां, टंग 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 टंग। ये तो पढ़ दिया आपने, गाया थोड़ी ना है। फिर सर जी मेरे को याद नहीं है ना इतना गाना ये पूरा। चलिए छोड़ दिया। जी आगे बढ़ते हैं दूसरे जी प्रश्न सर पे। जी। 2000 रुपए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। एक आपको एक तस्वीर दिखाएंगे हम। जी। तो तस्वीर देखने के बाद प्रश्न आएगा कि यहाँ पर कौन सा स्नैक या व्यंजन बनाया जा रहा है। व्हाट स्नैक इज बीइंग प्रिपेयर्ड हियर। ये रही तस्वीर, देखिए इसे। देख लिया? मुस्कुरा भी रहे हैं आप। ये आत्मा है मेरी। अच्छा, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ये रहे ऑप्शन। ए समोसा, बी कचौरी, सी ब्रेड पकोड़ा, या डी आलू टिक्की। ए समोसा। चोर है? जी सर। लगा दे ताला? बिल्कुल। समोसे पे ताला लगाया जाए। जीत गए भाई साहब आप 2000 रुपया। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये क्रिकेटर किस आईपीएल टीम के लिए नहीं खेले हैं? ये एक ऑडियो प्रश्न, एक आप आवाज सुनाएंगे हम आपको, ठीक है? फॉर विच आईपीएल टीम हैज दिस क्रिकेटर नॉट प्लेड? आवाज सुनाई जाए। मेरा नाम टर्मिनेटर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने ही रखा, क्योंकि जब वो सीरीज हुई 32 विकेट लिए, जो आज भी रिकॉर्ड है 3 मैच में, उसके बाद जब वहाँ पे सिडनी हेरल्ड या सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड जो भी अखबार आते हैं, अंग्रेजी के अखबार, मुझे ज़्यादा पता नहीं उनके बारे में, पर उन सब में यही था कि टर्मिनेटर करके वो जो था हेडिंग था, और उसके बाद फिर वो नाम जो है वो चलता चला है, और आज भी मेरे ट्विटर का नाम भी वो है। सुन लिया? हरभजन से। तो आपके सामने हम ऑप्शन रखते हैं। ए चेन्नई सुपर किंग्स, बी मुंबई इंडियंस, सी कोलकाता नाइट राइडर्स, डी राजस्थान रॉयल। यदि आपने आवाज पहचान ली होगी तो उसके अनुमान से आपको उत्तर देना होगा। आवाज पहचान ली थी ना आपने? हाँ, हरभजन सिंह। ओके। मुंबई के लिए खेले हैं, चेन्नई के लिए खेले हैं, अब मेरे को श्योर नहीं है कोलकाता के लिए खेले या नहीं खेले। सी और डी में। ओके, जहाँ तक लग रहा है कोलकाता के लिए खेले होंगे, लेकिन डी राजस्थान के लिए नहीं खेले होंगे, क्योंकि मैंने इनको जर्सी में देखा, येलो में भी देखा है, और ब्लू मुंबई इंडियंस की, येलो चेन्नई की है, ब्लैक कोलकाता नाइट राइडर और राजस्थान रॉयल। तो सी डी में लग रहा है। क्या लगता है आपके मन में क्या होना चाहिए? ए और सी, बी में तो है नहीं कंफर्म। सी और डी में है, जहाँ तक मेरा अनुमान जा रहा है सर। कोलकाता के लिए खेले हों शायद, क्योंकि डी राजस्थान, ब्लू कोलकाता में एक बार आए थे शायद, उनको नीलामी में खरीदा था कोलकाता ने। डी की तरफ लग रहा है 90%। क्या करना चाहेंगे? डी लॉक कर दो। श्योर है? जी। अंतिम निर्णय आपका? जी सर। ऑलराइट। सुमित जी ने कहा है डी राजस्थान रॉयल्स। ताला लगाइए, देखें ये सही है या नहीं।
अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिनकी आवाज़ थी हरभजन सिंह, ये ना तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं और ना ही मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं इस सीज़न में। इस सीज़न में वो खेल रहे हैं सर, ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है। हरभजन सिंह ने मुंबई इंडियंस के साथ अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद वे चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आए और 2021 में वे कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ थे। माइक गिर जाएगा, अभी दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही है। हमने सोचा कि शायद आपने जो एकदम कातिल रंग पहना हुआ है ना, क्या बताएं सर, ये दो शब्द जो हैं हमारी जबान से उतर ही नहीं रहे हैं। और बोलना चाह रहे थे हम, एकदम कैंट लग रहे हैं आप, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे वहाँ। आप आए हो सर हरियाणा कभी? हरियाणा दूध दही खाना नंबर 1 हरियाणा आए हो? नहीं आए हैं, आगे पीछे जाते रहते ना, कभी पंजाब की तरफ गए तो, मतलब प्रॉपर, लेकिन अच्छी तरह से वहाँ किसी शहर में गए नहीं। ऑलराइट, खेल में अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस कला के बनारस, लखनऊ और जयपुर 3 खास घराने हैं? Which of these performing art forms has 3 distinct घरानास? बनारस, लखनऊ एंड जयपुर। और ये रहे ऑप्शंस। ए भरतनाट्यम, बी ठुमरी, सी कथक या डी ध्रुपद। कथक। करके भी बता दिया है। अब क्या करें? लॉक। सी कथक। सी कथक। ताला लगा दें। यस। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। क्या बात। वाह! दसवां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिंधी हिंदुओं के इष्ट देव झूलेलाल को किस देवता का अवतार माना जाता है? द इष्ट देव ऑफ सिंधी हिंदूज, झूलेलाल, is considered to be the incarnation of which deity? Options: A. You don't know? You should know it. वरुण देव, B. अग्नि देव, C. वायु देव या D. लॉर्ड ब्रह्मा। I don't know. Okay. You should know it. So I think Sindhi Hindus. we will probably need a lifeline. Huh? लाइफलाइन लेंगे? Alternate question या क्या ख्याल है? Audience. Audience Yes. poll हो जाए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। We want to use audience poll. ओके, शांत हो जाए दुगदुगी जी। आप लोगों को पता है कि नहीं? अरे ऐसे नहीं मान सकते आप। ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर महाशय। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, बचाइए हेमा जी को और रमेश जी को। सिंधी हिंदुओं के इष्ट देव झूलेलाल को किस देवता का अवतार माना जाता है? Your Kiran ji must be knowing. The Ishtadev of Sindhi Hindus, Jhulelal, is considered to be the incarnation of which deity? Options: A. Varun Dev, B. Agni Dev, C. Vayu Dev या D. Lord Brahma। और आपका समय शुरू होता है अब। इधर है। ए वरुण देव को सबसे ज्यादा परसेंटेज मिला है 58%। चलिए जाएंगे जनता के साथ। Yes. ऑलराइट, अधिकतर जनता कह रही है ए वरुण। ताला लगा दें। पैनल। ए वरुण पे ताला लगाया जाए। कैसे बोल दिया आपने? और मैं आपको बात बता दूं कि जो भी बोला है आपने वो बिल्कुल सही है। वो Thank you, thank you, thank you, thank you. बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, थैंक यू। झूलेलाल सिंधी हिंदुओं के उपास्य देव हैं, जिन्हें इष्ट देव कहा जाता है। उनके उपासक उन्हें वरुण
जल देवता। चल दे। वरुण जल देवता का अवतार मानते हैं। वरुण देव को सागर के देवता, सत्य के रक्षक और दिव्य दृष्टि वाले देवता के रूप में सिंधी समाज भी पूजता है उन्हें। और बहुत सुंदर उनका एक गाना भी है, झूलेलाल झूलेलाल, famous song। वेरी नाइस सॉन्ग। 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं और इस समय पर हमको एक चेक लिख करके देना है आपको 3,20,000 रुपए का, और तालियां बज जानी चाहिए जोरदार। थैंक यू सो मच। 3,20,000 रुपए का चेक हेमा जी आपकी फाउंडेशन को मिल गया है। दमादम मस्त कलंदर। बिल्कुल सही कहा आपने, वाह। ऑलराइट हेमा जी, रमेश जी, खेल की ओर ध्यान दीजिए आप। जी। अब आएगा 11वां प्रश्न और मूल्य है इसका 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुषमा स्वराज, अंबिका सोनी और स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस एक समान विभाग की मंत्री रही हैं? Which common portfolio has been held by Sushma Swaraj, Ambika Soni and Smriti Irani at the center? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। बी, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सी, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। या डी, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये दोनों हिंदी में बता दो। ए, मानव संसाधन और विकास। बी, सूचना और प्रसारण। सी, वाणिज्य। या डी, कॉर्पोरेट मामलों। मेरे लाइफ में समय ही समय है आपके पास, सोच लीजिए। उत्तर न मालूम हो तो लाइफलाइन है आपके पास, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ इसने तो इसमें गुजर के जाना इसने तो किया है, या but I don't think Sushma Swaraj has been information minister ever. यस ही वाज। She was, Huh? yes. Well, then it should be this. बोलिए, there is no time to sing, so there's no tension, but फिर भी No tension, but फिर भी D. बी, हाँ। B. मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण किशोर हैं आप। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने। सुषमा स्वराज was the INB minister in the अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार Yes. में थी वो। अंबिका सोनी जी held the office for 3 years under Manmohan Singh, and Smriti Irani held the post for a year when Venkaiah Naidu ji became the vice president. वाइस प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह हेमा जी क्या बात है। राजनीति में आपकी रुचि जो है केवल पार्लियामेंट तक ही नहीं है, आगे भी आप सोचते हैं। ऑलराइट भाई साहब, अब आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द्रविड़ आंदोलन के जनक कहे जाने वाले पूर्व सामाजिक कार्यकर्ता व नेता ईवी रामसामी किस लोकप्रिय नाम से जाने जाते थे? Widely known as the father of the Dravidian movement, former social activist and politician E.V. Ramasamy is popularly known by which name? A, Kalainar. कलाइनर। B, Ettan. C, Anna. D, Periyar. D, Periyar. B, Ettan. C, Anna. A, Kalaigal. only you can do. But पेरियार आई थिंक, Arya, maybe यार आई थिंक इट्स डी। अच्छा। हेमा जी का कॉन्फिडेंस है पेरियार। Periyar. No, she's Sure from है? the south. She seems to understand this better. ज्यादा
क्या करना चाहेंगे? You can go. ताला बोलना पड़ेगा आपको ताला लगाने के लिए। ताला लगाई। लगाना ताला चाहिए। लगाए, हाँ नहीं, लगाना चाहिए। ये तो हम बाद में बताएंगे ना आपको। अभी कैसे बता दें? डी पे ताला लगाया जाए फिर यार। हेमा जी आप जीत गई हैं। बिल्कुल सही जवाब। ऑलवेज राइट। 12,50,000 रुपए जीत गई आप। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.